वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू वर्चुअलाइजेशन पार्ट 2। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कुछ रीजंस देखे थे कि क्यों वर्चुअलाइजेशन इतना पॉपुलर हो रहा है और क्यों हर डेटा सेंटर में वर्चुअलाइजेशन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसफॉर्म हार्डवेयर इनटू सॉफ्टवेयर। वर्चुअलाइजेशन क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्या कर रही है, आपके हार्डवेयर को काय में ट्रांसफर कर रही है, सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रही है। जैसे कि आपने कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, उस वर्चुअल मशीन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर स्टोर किया जाता है? उस पूरी वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहां तक कि उस मशीन की जो हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो सारा कहां स्टोर किया जा रहा है? वो सारा एक फाइल के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो ठीक है, वर्चुअलाइजेशन अलाउज यू टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एज वर्चुअल मशीन ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप क्या कर पा रहे हैं? वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप एक सिंगल कंप्यूटर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को क्या कर पा रहे हैं? रन कर पा रहे हैं। ठीक है, ईच कॉपी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इनटू अ वर्चुअल मशीन। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर? अपनी अपनी वर्चुअल मशीन्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, व्हाई वर्चुअलाइज? अब वर्चुअलाइजेशन को यूज करने से क्या क्या फायदे हैं वो हम देखते हैं, और वर्चुअलाइजेशन क्यों करें, इसका क्या। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन गिव्स यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स। वर्चुअलाइजेशन से आपको कई सारे फायदे होते हैं। सम ऑफ बेनिफिट्स कैन बी, यहां पे कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं। पहला जो कि है आपके टाइम, मनी, एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम के बारे में। ठीक है, टाइम को मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि आपकी कंपनी में किसी नए सर्वर की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हार्डवेयर के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। सबसे पहले जब ऑर्डर करेंगे तो हार्डवेयर को आने में कितना, फिजिकल हार्डवेयर को आने में कितना, 3-4 दिन लग जाएगा। ठीक है, और जब हार्डवेयर आएगा तो उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में कितना, 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, बट वर्चुअलाइजेशन में विद इन अ मिनट्स आप क्या कर सकते हैं? वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके पास कोई गोल्डन इमेजेस या फिर कोई टेम्पलेट है तो विद इन अ मिनट्स आप क्या फुली फंक्शनली सर्वर क्रिएट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वर्चुअलाइजेशन क्या कर रहा है, आपका कई सारा टाइम क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। अब दूसरा फायदा है मनी। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है? मनी सेव करता है। वो कैसे? कि जब भी आपको किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, तब आपको खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी आप क्या करेंगे? आपके पास जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है उसी के ऊपर क्या कर देंगे? वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं जब भी आपको कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट है तब। ठीक है, तो ये क्या करेगी? आपका पैसा भी क्या करेगी? सेव करेगी। अगला फायदा क्या है? एनर्जी। वर्चुअलाइजेशन आपकी एनर्जी को भी क्या करता है? सेव करता है। ठीक है, वो कैसे? उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि आपकी कंपनी में 20 सर्वर्स हैं। ठीक है, तो अब 20 सर्वर को चलने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। ठीक है, अब 20 सर्वर के हिसाब से आपको क्या चाहिए? एयर कंडीशंस चाहिए। ठीक है, और एयर कंडीशंस को भी क्या चाहिए? चलने के लिए पावर चाहिएगा। ठीक है, अब इसकी जगह आप क्या कर रहे हैं? वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहे हैं। मतलब कि आपने 20 सर्वर न लेते हुए कितने 3 सर्वर लिए और 3 सर्वर पे आपने क्या कर दी? 20 वर्चुअल मशीनें क्रिएट कर दी। ठीक है, तो अब आप क्या, इससे आपको फायदा क्या है कि जहां पे आप, अब यहां पे आपको केवल 3 सर्वर के हिसाब से क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, और 3 सर्वर के हिसाब से क्या चाहिए? एयर कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि जहां आपकी एनर्जी क्या होगी? कई सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी।
और जब आपकी एनर्जी सेव होगी तब आपका एनर्जी का जो बिजली का बिल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्चुअलाइजेशन ऑफर्स हिडन कॉस्ट सेविंग इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ऑफिस स्पेस। इसके अलावा वर्चुअलाइजेशन से कई सारी वर्चुअलाइजेशन जो है वो कई सारी हिडन कॉस्ट को भी क्या करता है, सेव करता है। कैसे? एक पहली जो चीज है वो क्या है, ऑफिस स्पेस। मतलब कि आपको सर्वर्स को रखने के लिए ज्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज कि आप जब आपके पास सर्वर्स कम रहेंगे तो आपको कम सर्वर का ही क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आईटी स्टाफ में जो बंदे रखेंगे उसी हिसाब कम बंदों को ही क्या करेंगे, हायर करेंगे, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, आपका कई सारा पैसा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विदाउट वर्चुअलाइजेशन के बारे में। विदाउट वर्चुअलाइजेशन क्या हो रहा है, आपके फिजिकल सर्वर क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, ठीक है। हर मशीन, हर सर्वर के ऊपर क्या डला हुआ है, ओएस डला हुआ है, और उस सर्वर के ऊपर कोई ना कोई क्या चल रहा है, एप्लीकेशन क्या हो रहा है, रन हो रहा है। जब आप इन सर्वर्स के सीपीयू यूटिलाइजेशन को देखेंगे तो आप पाओगे कि हर सर्वर, कोई सर्वर सीपीयू का 2% यूटिलाइज कर रहा है, कोई सर्वर सीपीयू का 4% यूटिलाइज कर रहा है, कोई सर्वर सीपीयू का 24% यूटिलाइज कर रहा है, कोई 30% यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये कि कोई भी सर्वर आपके सीपीयू को 100% यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। और हम जब देखते हैं कि बिना वर्चुअलाइजेशन के आपको क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला, ऑल रिक्वायर्ड सेम पावर। मतलब कि इमेजिन कीजिए आपकी कंपनी में 50 सर्वर है, तो 50 सर्वर को चलने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। ऑल इमिट सेम हीट। अब 50 सर्वर चलेंगे तो वो क्या करेंगे, हीट को भी इमिट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको एयर कंडीशन चाहिए। अब एयर कंडीशन जब चलेंगे तो उनके लिए भी क्या चाहिए, उसके लिए भी पावर चाहिए, जो कि अपने आप में क्या एक प्रॉब्लम है। ऑल रिक्वायर फिजिकल स्पेस। अब 50 सर्वर्स को रखने के लिए भी क्या चाहिए, फिजिकल स्पेस तो चाहिए। सेटअप एंड रिकॉन्फ़िगरेशन। अब सेटअप करने का काम और रिकॉन्फ़िगरेशन का काम चलता रहेगा। जैसे कि कई बार आपको हार्ड डिस्क स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, रैम आपको क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करना पड़ेगी। ये सारा काम का चलता ही रहेगा। आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा सर्वर का, और आपको सपोर्ट क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात करी हमने विदाउट वर्चुअलाइजेशन की। अब हम देखते हैं विथ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करेंगे, वर्चुअलाइजेशन में हम इन ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस एप्लीकेशंस को हम फिजिकल मशीन पे न रन करते हुए कहां पे रन करेंगे, वीएमवेयर पे रन करेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी, एक कंसोलिडेट मशीन बन जाएगी ये। और जिससे कि हो सकता है कि इसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन जहां पहले 10-15% हो रहा था, वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 50 से 60% सीपीयू क्या होने लगेगा, यूटिलाइज होने लगेगा, ठीक है। बट इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाले हैं, और भी कई सारे फायदे मिलने वाले हैं, जो कि हम देखते हैं। सबसे पहला जो फायदा मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपकी वर्चुअल मशीनें तो क्या है, सभी फाइलें ही है, ठीक है। तो फाइलों को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मूव करना क्या है, बहुत ही इजी है, ठीक है। आप इजीली क्या कर सकते हैं, आपकी वर्चुअल मशीनों को एक स्थान से दूसरे सर्वर पे क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, ठीक है। रैपिड प्रोविजनिंग अगला जो फायदा है। रैपिड प्रोविजनिंग मतलब होता है कि सर्वर इंस्टॉल कर पाने की कैपेबिलिटी। जैसे कि आप आईटी डिपार्टमेंट है और आपके पास रिक्वायरमेंट है 4 2K सर्वर्स की, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले हार्डवेयर ऑर्डर करेंगे, फिर हार्डवेयर आने में 3-4 दिन लग जाएंगे, फिर उसके बाद में ओएस डालेंगे, फिर उसके अंदर एप्लीकेशन डालेंगे, ड्राइवर्स डालेंगे, और फिर सर्वर को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो सर्वर को रेडी स्टेज तक लाने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है प्रोविजनिंग, ठीक है। बट वर्चुअलाइजेशन में प्रोविजनिंग क्या हो जाती है, रैपिड हो जाती है। आपको कोई हार्डवेयर ऑर्डर करना है नहीं, आप क्या कर देंगे, आप 4 वर्चुअल मशीनें क्या कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास टेम्पलेट्स हैं 2K का, ठीक है, या फिर गोल्ड जो टेम्पलेट है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप 4 बार क्या किया, आपने कॉपी पेस्ट किया,
और आपकी 4 टूकेट की मशीनें क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। मतलब कि आपकी प्रोविजनिंग क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है। अगला जो फायदा है वो क्या है, डिजास्टर रिकवरी। अब VMware वर्चुअलाइजेशन में है क्या, सभी सब कुछ तो क्या है, फाइलें हैं, तो फाइलों का बैकअप लेना आसान। ठीक है। आप क्या ले सकते हैं, डेली बैकअप ले सकते हैं। कभी किसी दिन कुछ हुआ भी, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक दूसरा सर्वर लिया, उसके ऊपर क्या डाला, VMware डाला, और आपने क्या कर दिया, पूरा बैकअप रिस्टोर किया। 2 घंटे में आपका जो पूरा डेटा सेंटर जो डाउन हुआ था वो क्या हो जाएगा, फिर से अप हो जाएगा। हाई अवेबिलिटी, आपको वर्चुअलाइजेशन में क्या मिलती है, हाई अवेबिलिटी मिलती है। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सर्वर को कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। जिससे कि ये फायदा होगा कि कभी किसी दिन कोई सर्वर फेल भी होता है तो उसकी उस पे जो भी मशीनें चल रही हैं उनको चलते हुए का किसी दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, जिससे कि मशीनों का जो अप टाइम है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑटोमेशन, आप कई सारे काम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको 4 मशीनें थोड़े थोड़े अंतराल में क्या करनी है, ऑन करनी, तो वो सारा काम आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। सिस्टम मैनेजमेंट इंटीग्रेशन, आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आ, आपको अगर ओएस के पैचेस डिप्लॉय करना है, VMware के पैचेस डालना है, तो ये सारा काम आप किसके थ्रू कर सकते हैं, VMware के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। और भी कई सारे फायदे क्या है VMware से हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।